तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। जिन साथियों ने #बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं, तो मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक जरूरी जानकारी आपको बताना चाहूंगा। और जरूरी जानकारी है कि देखिए, फिलहाल आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा 2 स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भरवाए जा रहे हैं। एक है एसटीएससी एग्जाम 2022 के लिए और दूसरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। जिन स्टूडेंट ने वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं में 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए, तो ऐसे बालक बालिकाओं को आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। अगर आपको इन दोनों ही स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है और आप जानना चाहते हो, तो इन स्कॉलरशिप को लेके मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो। संबंधित वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए, इन दोनों ही स्कॉलरशिप की ये जो जानकारी है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करनी, ताकि यार किसी स्टूडेंट का भला हो जाए और थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप है उनको मिल जाए। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आपके सवालों के जवाब है वो देते हैं और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है जिया सैनी, और ये पूछ रहे हैं कि सर, स्टूडेंट का सिग्नेचर कैसे चेंज होगा। और जिया सैनी ने ये जो सवाल पूछा है वो आरबीएसई बोर्ड अजमेर की बोर्ड फोरम 2022-23 को लेके पूछा है। तो जिया सैनी, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए, स्टूडेंट का जो सिग्नेचर अगर गलत हो गया है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट का जो सिग्नेचर है वो हमें साल में केवल एक बार दिखाई देता है, जो कि बोर्ड आवेदन फॉर्म भरते समय हमें दिखाई देता है। फिर भरे हुए बोर्ड फॉर्म को अपन बोर्ड में वो भेज देते हैं, उसके बाद कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, ना तो एडमिट कार्ड पे और ना ही स्टूडेंट की मार्कशीट पे। तो ऐसे में गलत हो गया है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं, मैं तो इसको चेंज ही करवाना चाहता हूं, तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके। पहला तरीका, या तो आप व्यक्तिगत बोर्ड कार्यालय जा सकते हो, और दूसरा तरीका है आप बोर्ड को एक लेटर वो भी जारी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कहना चाहूंगा, देखिए, यहां पर सभी को कहना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता है कि बोर्ड फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती को कैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है, बोर्ड के क्या रूल हैं, क्या नियम है, तो मैंने हाल ही में बिल्कुल एक लेटेस्ट वीडियो बनाई है। चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। उसमें काफी सारे रूल के बारे में जानकारी वो दी है। इसके अलावा इतना जरूर कहना चाहूंगा, देखिए, अगर स्टूडेंट की फोटो में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई तो देखिए, यहाँ पे बोर्ड के तरफ से आपको ऑनलाइन अपडेट करने का एक मौका दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल तो अपडेट के जो फोरम है वो शुरू नहीं हुए। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर हम आपको जरूर है वो जानकारी देंगे, शायद आप समझ गए। चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं बीम एनजी प्लांट, और ये पूछ रहे हैं, न्यू स्कूल है, हमने नया यूडाइस अलॉट करवाया है अगस्त में, लेकिन जब हम एनएसपी पोर्टल पर केवाईसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूडाइस गलत बताता है, प्लीज आंसर दे। तो बीम एनजी प्लांट में आपको कहना चाहूंगा, नई स्कूल है और आपने ऑलरेडी यहां पे देखिए एनएसपी पोर्टल पर अपने स्कूल को रजिस्टर कर लिया है और आपके पास आपकी आईडी और पासवर्ड है। और जब आप केवाईसी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो और दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो इस समस्या के समाधान के लिए आपको संबंधित अपना जो सीबी ऑफिस है या फिर अपना डी ऑफिस है, उससे आपको संपर्क करना चाहिए। अगर वहां से कोई समाधान नहीं निकलता है तो एनएसपी पोर्टल की जो हेल्पलाइन है वहां पर आपको बात करनी चाहिए। इसका समाधान है वहीं से वो निकलने वाला है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है और आपके पास आईडी और पासवर्ड नहीं है तो फिर आप केवाईसी तो कैसे कर सकते हैं, फिर तो एरर आने ही वाला है। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले मोनिका राजपुरोहित। और मोनिका राजपुरोहित ने यहाँ पे 2 सवाल पूछे। एक तो सवाल पूछे है और एक शिकायत हमसे की है। और शिकायत तो क्या की है, हमारी एक जो गलती है इन्होंने पकड़ी है। चलिए, सबसे पहले इनके सवाल का जवाब दे देता हूं कि ये क्या पूछ रहे हैं। और ये पूछ रहे हैं, सर जी, मैंने अपने कॉलेज में अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस नहीं करवाई, क्या मैं अब ऑनलाइन तरीके से कर अपनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी करवा सकती हूं, प्लीज बताइए।
तो मोनिका राजपुरोहित, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए आपने कॉलेज के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है। अब मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि आप कौन सी कॉलेज के लिए बात कर रहे हो, कोई पीटीटी की है या कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अगर आपने भरा है तो फिलहाल आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपडेट नहीं कर सकते। हाँ, इसका एक तरीका, एक रास्ता जरूर है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र है तो संबंधित कॉलेज का जो प्राचार्य है उसको आपको ये प्रमाण पत्र देना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि ये मेरी कैटेगरी गलत हो गई, इस कैटेगरी में कृपया संशोधन कीजिएगा। रास्ता वहीं से है, समाधान वहीं से, इसके अलावा कोई भी जरिया नहीं है। चलिए, अब इनके यहाँ पे इन्होंने देखिए एक शिकायत मुझसे की है, और शिकायत नहीं है, एक छोटी गलती मेरी पकड़ी है, जान लीजिएगा क्या है। ये बोल रहे हैं, सर जी आई एम सॉरी, लेकिन सॉरी की कोई बात नहीं है। जिन्होंने साल 2021 में 10th पास की है वे साल 2022-23 में 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, ना कि क्लास 11th में। तो मोनिका राजपुरोहित, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारी एक छोटी सी गलती हो पकड़ी। अब जो साथी नहीं जानते हैं उनको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, और सबसे पहले यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो गलती है मैं कोशिश करूंगा कि आगे से नहीं दोहराऊं। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप को लेके, जो कि आरबीसी बोर्ड अजमेर के द्वारा दी जा रही है, और उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि जिन स्टूडेंट ने वर्ष 2021 में 80% कक्षा 10वीं में 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए, तो ऐसे बालक बालिकाओं को जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बोर्ड के द्वारा स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। तो शायद उस वीडियो के अंदर मैंने जल्दबाजी में सेशन है वो गलत बोल दिया कि जिन्होंने वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं पास की वो फिलहाल सेशन 2022-23 में 11वीं में, वो गलत थी। मैं इसमें अपडेट करता हूं। अगर आपने भी वो वीडियो देखा है तो देखिए, जाने अनजाने में गलती हो जाती है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, हालांकि जानबूझकर मैंने वो गलती नहीं की। ये बात आपकी सही है कि जो स्टूडेंट वर्ष 2021 के अंदर कक्षा 10वीं पास करते हैं, सेशन 2022-23 में यहाँ पे कक्षा 12 में होंगे। तो फिलहाल जो स्टूडेंट वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं पास की है वो फिलहाल कक्षा 12 में ही है। तो यहाँ पे आप भी अपडेट कर लीजिएगा, और मैं भी इसमें अपडेट है वो कर लेता हूँ और संशोधन कर लेता हूँ, और आपसे माफी चाहता हूँ कि दोबारा इस प्रकार की गलती वो नहीं दोहराऊंगा। और यहाँ पे देखिए, मोनिका राजपुरोहित को फिर से मैं दिल से धन्यवाद है वो देना चाहूंगा। इसी प्रकार से आप हमारी गलतियां हैं वो पकड़ते रहे, ताकि हमें भी कुछ सीखने का मौका है वो आपसे मिले। मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा ये बात, है ना। तो देखिए, गलती हर इंसान से होती है, कोशिश करेंगे इस प्रकार से गलती दोबारा नहीं दोहराई जाए। चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं रोहित मीना, और इनका सवाल थोड़ा सा बड़ा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सबके लिए। और देखिए, ये पूछ रहे हैं कि सर जी मेरे को एनडीए का फॉर्म फिल करना है, मैंने क्लास 12-2020 में पास किया था, और मैंने मैथ्स में मार्क्स इंप्रूवमेंट का एग्जाम का फॉर्म फिल किया था और पास भी हो गया। अब मैं क्लास 12-2020 में पास मानो या 2021 में, प्लीज रिप्लाई। एनडीए का फॉर्म में क्लास 12th 2020 में पास लिखूं या 2021 में। 2020 वाली मार्कशीट अजमेर बोर्ड में जमा करवा दी है, और 2021 वाली मार्कशीट मिल गई है। 2021 वाली मार्कशीट में ये लिखा है विच कैंडिडेट हैज बीन पास इन प्रीवियस ईयर। ओह, सवाल बहुत बड़ा और जल्दी जल्दी पढ़ा। देखिए, आपके सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए रोहित मीणा, आपसे मेरी थोड़ी नाराजगी, मैं आपसे नाराज हूं, और नाराज इसलिए हूं, देखिए आपने ये जो सवाल है कई बार पूछा है, पता नहीं कितनी बार आपने कमेंट कर दिया, अपने यूट्यूब चैनल पर भी कर दिया, और शायद आपने ट्विटर पे भी कर दिया, हर जगह आपने ये सवाल पूछा है। तो यार, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखिए जब भी आप कमेंट करो केवल एक कमेंट कर दिया जब, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को रोजाना देखता रहता हूं। हाँ, ये हो सकता है कि शायद मैं आपके कमेंट का रिप्लाई है वो नहीं देता हूं। देखिए, मैं कुछ एक जो कमेंट होते हैं उनका रिप्लाई नहीं देता हूं, जो इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं उनका मैं तुरंत रिप्लाई देता हूं। वो इसलिए होता है क्योंकि शायद काफी सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं कमेंट में भी वही सवाल हमसे पूछ रहे हैं या कर रहे हैं, जिसकी जानकारी ऑलरेडी मैं वीडियो में दे चुका हूं। उस वीडियो में नहीं तो किसी ना किसी वीडियो के अंदर, जो लेटेस्ट वीडियो उनमें वो जानकारी दे चुका हूं। तो ऐसे कमेंट का मैं रिप्लाई वो नहीं करता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ रेगुलर बने रहे।
मैं यहाँ पे रोहित मीना को भी कहना चाहूंगा, अगर आपका ये जो सवाल, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो उसमें ये जवाब आपको मिल गया होगा। शायद आपने वो नहीं देखी होगी, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है, मैं आपको जवाब दूंगा। रिक्वेस्ट इतनी है कि आप ज्यादा कमेंट मत कीजिएगा, एक ही कमेंट को बार बार मत दोहराएगा। अगर आगे से कोई भी साथी इस प्रकार करता है कि चलिए मैं 15 कमेंट कर दूंगा, मैं 20 कमेंट कर दूंगा, तो राजगुरु जी की नजर उस कमेंट पे वो जरूर जाएगी। देखिए, हर कमेंट के ऊपर नजर तो मेरी जाती जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 20 एक जैसे ही कमेंट कर दो, तो देखिए इससे आपको भी परेशानी होती है, मुझे भी परेशानी होती है, ऑडियंस को भी परेशानी होती है। एक कमेंट कर दिया करो, मेरी नजर रहती, इंपॉर्टेंट होता है तो उसकी जानकारी मैं जरूर देता हूं। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। अगर कोई भी ऑडियंस है, हमारे साथी हैं, एक ही जैसे कमेंट बार बार कहते हैं, तो भैया उनके अकाउंट को है मेरी तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा और आगे से किसी प्रकार का कमेंट है किसी को भी नहीं दिखाई देगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना, और मेरे को भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब ब्लॉक का मतलब आप समझते हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, धमका नहीं रहा हूं, एक रिक्वेस्ट है वो आपसे कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे रोहित मीना, आपके सवाल का जवाब यह है कि अगर आपके पास वर्ष 2021 वाली फुल मार्कशीट है, फुल मार्कशीट से मेरा मतलब है कि उस मार्कशीट के अंदर सभी सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ, तो आपको वर्ष 2021 वाली मार्कशीट की जानकारी है एनडीए फॉर्म में भरनी चाहिए। टोटल परसेंटेज है, उसका वर्ष है, पास का वर्ष है, वही आपको भरनी है। अगर आपके यहां पे केवल एक छोटी वाली मार्कशीट है जिसमें केवल अकेला मैथ आ रखा है, उसकी जानकारी आपको नहीं देनी है, क्योंकि यहां पे आपने मार्क्स इंप्रूवमेंट किया है। तो ऐसे में आपने जो 2020 वाली जो मार्कशीट है वो तो आपने बोर्ड को भेज दी, ठीक है, नियमानुसार सही है, कोई गलती नहीं। अगर यहां पे देखिए मैथ के अंदर आपके नंबर बड़े पहले वाले से ज्यादा हैं, ध्यान रखना, पहले वाले से ज्यादा हैं, तो आपकी जिसमें ज्यादा नंबर है वो मार्कशीट बोर्ड के द्वारा भेजी जाएगी। और पीछे जो अन्य जो 4 सब्जेक्ट बच गए उनको भी कंबाइन करके एक मार्कशीट है वो आपको दी जाएगी। अगर वो मार्कशीट आपके पास अभी तक नहीं है तो संबंधित स्कूल से संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बालक बालिकाओं की जो मार्कशीट है बोर्ड के द्वारा कब की भेजी जा चुकी है। छोटी वाली मार्कशीट है नहीं चलेगी, बड़ी वाली जो मार्कशीट है उसकी डिटेल आपको भरनी है। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, और ये पूछ रहे हैं सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट का डाटा काफी टाइम से लॉक हो रखा है, वापस अनलॉक होता है या फिर पूरे सेशन में लॉक ही रहता है जी। तो आशादीप स्कूल बिल्लू, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल डाटा लॉक है, यहां पर केवल स्टूडेंट की जो डीओबी है उसमें आप अपडेट नहीं कर सकते, बाकी स्टूडेंट का नाम, माता पिता है, उसकी कैटेगरी है, क्लास है, मीडियम, उसमें आप चेंज कर सकते हो। फिर भी डीओबी में कोई गलती रह गई है तो देखिए आपको जो पीएसपी पोर्टल की हेल्पलाइन है उससे आपको संपर्क करना चाहिए, या उनको मेल आपको करना चाहिए, और संबंधित दस्तावेज डीओबी के आपको भेजना चाहिए। अगर वो उचित समझेंगे तो आपकी जो या फिर जो स्टूडेंट की डीओबी है उसमें चेंजमेंट कर देंगे। और वैसे तो है पूरी साल है डाटा लॉक रहता है, और पहले तो देखिए स्टूडेंट के नाम में भी अपडेट नहीं हो पा रहा था, तो ज़्यादा शिकायतें गई, तो हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की भी स्टूडेंट का नाम है वो तो अनलॉक करो, क्योंकि फिलहाल आधार का वेरिफिकेशन हो रहा है तो काफ़ी सारी गलतियां हो रही हैं, तो वो तो अनलॉक हो गया यहाँ पे पूरे साल लॉक रहता है, बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं नदीम कुरैशी, और ये पूछ रहे हैं सर प्लीज अजमेर बोर्ड से चालान की डेट बढ़ाने की रिक्वेस्ट कीजिएगा। तो नदीम कुरैशी, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए इस बारे में मैंने पहले जानकारी दी थी, और मैं कोशिश भी कर रहा था कि भैया हम कोशिश करेंगे, हालांकि बोर्ड मानेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से कोशिश जारी रहेंगे। और फाइनली जैसे इस कमेंट को मैंने क्यों लिया वो इसीलिए है, फाइनली सभी ऑडियंस को मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी प्रयत्न किया है, और जितने भी अधिकारी महोदय हैं आरबीसी बोर्ड के, उनसे हमारी कॉल पे भी बात हुई है, और व्हाट्सएप के जरिए भी हमने काफ़ी बात की है, उनको समझाने की कोशिश की है। तो फाइनली उनकी तरफ से यही उत्तर आया कि भैया इसमें बोर्ड की कोई गलती नहीं है, और कुछ एक स्कूल है हालांकि जिन्होंने गलती से 31 तारीख को चालान जनरेट है वो कर लिया था और वापस कैंसिल कर दिया, तो ऐसे को तो मौका है वो मिल गया है आरबीसी बोर्ड के द्वारा, शायद इसके बारे में आपको पता होगा। लेकिन 1 तारीख को ही इन्होंने 1 अक्टूबर को चालान जनरेट किया, तो ऐसे को कोई भी मौका है वो बोर्ड के द्वारा नहीं दिया जाएगा, उनको यहाँ पे डबल फीस लगने वाली है। तो फाइनल आंसर मेरा यही है कि आप यहाँ पे दुगने शुल्क की फीस है वो जमा करवा दीजिएगा, आपको बोर्ड की तरफ से कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। अगर आगे मान लीजिए
मान लीजिए बोर्ड के द्वारा कोई छूट दी जाती है तो आपने जो पैसे जमा करवाए हैं वो बोर्ड आपको वापस लौटा देगा, डीडी के रूप में, चेक के रूप में वो लौटा देगा। लेकिन संभव नहीं है मेरे हिसाब से तो कि वो लौटा भी देगा, क्योंकि अब तक बोर्ड ने लौटाए नहीं और इस प्रकार के जो केस हैं वो हर साल आते ही रहते हैं। तो जमा करवा दीजिएगा। अब देखिए भैया, हमने भी तो कोशिश की है, अब नहीं माने तो नहीं माने, हमारा तो एक जरिया रहता है। मैं आपके बीच के रूप में एक यहाँ कड़ी का काम करता हूं, आपकी सूचना बोर्ड को भेजता हूं, बोर्ड की सूचना आप तक वो पहुंचाता हूं। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल हैं वो समाप्त हो चुके हैं, तो आशा करता हूं कि शायद आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा यदि आप ये चाहते हो कि आने वाली संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, जो जब भी आप अपना सवाल या कमेंट लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ अपना सवाल है वो लिखा करो, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर मैं उसको शामिल कर रखूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।